ब्रह्मांड स्वामी सर्वाश्रय दाता हमारे परम पूज्य साहब जी के चरणों में नमन। जयपुर वाले साहब जी के कदमों में कदम बोसी। आज करवा चौथ है और उसी से जुड़ा एक प्रसंग बड़ा मन में उछल रहा है। साहब जी से जुड़ा है और उसे बताने की, सच में शेयर करने की इच्छा है। हम लोग जूही में आदरणीय बाबू बद्रीनारायण जी के यहाँ पर 98 में गए हुए थे। पहला दर्शन उनको हुआ था साहब जी का, बिल्कुल प्रथम दर्शन। अब उस दर्शन में उस समय ऐसी कोई बात नहीं लगी, क्योंकि इतना सारा आवरण और मल से ढका हुआ था मन कि कुछ समझ नहीं पाया। जयपुर साहब जी ने परिचय कराया। साहब जी बिल्कुल मौन गंभीर सागर के समान बैठे हुए थे। एक दृश्य देखा कि साहब जी को उनकी बद्रीनारायण बाबूजी की बिटिया रोटी के चारों किनारे तोड़ तोड़ कर बीच का हथेली भर का हिस्सा उसके कौर बना के खिला रही थी। इतना सुंदर ये दृश्य मन में रम गया कि ऐसी इच्छा हुई काश हमें भी ये सौभाग्य मिलता। और तब ये नहीं पता था कि हम कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, जो मुराद करेंगे वो पूरी होगी, ये नहीं पता था। मगर ये इच्छा बहुत प्रबल हुई। लौट कर आकर जयपुर वाले साहब जी को फ़ोन किया कि ऐसी हमारी इच्छा है। तो बोले अरे परेशान क्यों होते हो, आमंत्रित करो साहब जी को, जाओ। हमने जाकर मनोरमा जी से कहा। मनोरमा जी बोली अरे भाई तुम लोग बड़े हाई सोर्स से आए हो, तुम खुद ही कह दो, चल हमें नहीं कहने की आवश्यकता है। तब हाई सोर्स कुछ समझ में नहीं आया, नए नए थे कि क्यों उन्होंने प्रयोग किया इसको। बाद में समझा तो उन्होंने कहा साहब जी तो ईश्वर हैं, जिसने बुलाया जिसने पुकारा वहाँ तैयार हो गए। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तब हम लाजपत नगर में रहा करते थे। लाजपत नगर में साहब जी पधारे। मेन्यू मिला, आलू के पराठे, चटनी, सब्जी बने। साहब जी की यादों में इतना प्रवाह है कि जैसे ही याद आती है उन दृश्यों की, मन के मकाम रोशनी से भर जाते हैं। मन एक ऐसी मस्ती से भरता है कि जादुई लोक की सैर करने लगता है। सारी चीज़ें साकार और जीवंत उठती हैं, जैसे सचमुच में आपने ठीक कहा। लगता है आंख बंद करो, साहब जी बहुत नज़दीक हैं और उन्हें छू लो। ऐसा ही समा था। साहब जी ने भोजन किया, भोग लगाया और उसके बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उन्होंने हमें इशारा किया, पास बुलाया और अपनी थाली सौंप दी, खा लो। अच्छा, थाली का भोजन, अरे क्या कहने थे, दिव्य स्वाद का भोजन किया। उसके बाद साहब जी के चरणों के पास हम चारों बैठ गए। मनोरमा जी थी, बस दो ही लोग आए थे, मनोरमा जी और वो। तो उसके बाद बातों में ध्यान आया कि आज तो करवा चौथ है और करवा चौथ है, वो आराम से भोजन कर चुके। और ये 20 साल पहले की बात है। भोजन कर लिया, बहुत खुश, एकदम उछल पड़े। साहब जी ने बहुत नन्हा सा मुस्कुराया, बस फूल फूल बिखेर दिए। वो दिन है और आज का दिन है। वो व्रत तब तक ही रहता है 2:30 बजे तक, जब तक साहब जी ने थाली पकड़ाई थी। फिर उनकी मीठी याद में हम सब भोजन करते हैं। कहाँ करवा चौथ चली गई, कहाँ तीज त्योहार चले गए, याद ही नहीं कब हाथ से छूट के खिसक गए। बस याद है तो एक आकृति उनकी सौम्य शांत निहारते हुए, अपनी निगाहों से सारा कुछ मल नष्ट करते हुए, ध्यान से देखते हुए। और दूसरी बात, हम लोग आश्रम गए हुए थे। आश्रम नहीं, साहब जी आए थे कहीं एडी पॉल टेलर के यहाँ। कार से उतरे, हम विद्यालय से लौट रहे थे, देखा उनको, अरे क्या खुशी हुई, रुक के पाँव छुए। उस समय एक बहुत गाढ़े नीले रंग की साड़ी पहने हुए थे हम। साहब जी ने नाक में हाथ लगाया, बोले छी छी। साड़ी का कोना पकड़ के उन्होंने साड़ी को डिस्कार्ड कर दिया। वो दिन है, आज का दिन है कि सफ़ेद रंग हमारा प्रिय फेवरेट रंग बन गया। और करवा चौथ को भी हम सफ़ेद ही पहनते हैं। तो विद्यालय में सब पूछते थे ये सफ़ेद क्यों पहना, सब तो लाल पहने हैं। हम उन्हें क्या बताएं कि इस रंग के साथ उनकी इतनी तस्वीरें जुड़ी हैं, इतनी जीवंत झलक जुड़ी है कि हर बार साहब मुस्कुराते सामने आते हैं कि नाक से इशारा करते हुए कि छी कितनी खराब कलर है ये। और तब से जब याद करो तब आप समझिए फूल ही फूल बिखर जाते हैं। बस मैंने एक वज़्म तसव्वुर में सजा रखी है, उसमें है शिरकत तेरी, तू मिले न मिले। अल्लाह का अल्ताफ करम हो कि न हो, मुझको करनी है इबादत, तू मिले कि न मिले। तो अपनी नवरात्र में साहब जी मातृशक्ति बन जाते हैं, दशहरे में श्री राम और दीपावली में विष्णु लक्ष्मी, और सब कुछ साहब जी है। न कोई देवी है, न कोई देवता है, या उनकी चित्र छवियाँ मन में रह गई हैं। आपने जयपुर वाले साहब की कोई
त्योहार अपना आकर्षण खो के बहुत दूर चला गया वो हमसे, ऐसा उनके जादुई दृष्टि ने, उनके जादुई कथन ने कर दिया। पता नहीं क्या करवा चौथ होती, कभी ध्यान ही नहीं रहता। ध्यान आता है तो बस सफ़ेद वस्त्र पर निगाह जाती है कि हमारे प्रभु को बहुत प्रिय थे श्वेत रंग के वस्त्र, वो पहन के। यही एक प्रसंग था जो मन में बार बार आ रहा था कि आज के दिन साहब जी ने ये कहा था और हमारी मनोकामना पूरी की थी। कितनी बड़ी बात थी ये, हम बाद में धीरे 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 समझे, और जैसे समझ घुलती गई, बीज पानी से मिट्टी में होता हुआ तमाम अंकुर बिखेर के आज तक जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद।